Hello students, good morning everyone. Now today we start our new chapter, lesson number 9, patterns. Now what is patterns? Patterns are present everywhere around us. Pattern का मतलब होता है different shapes, different designs. Those are called patterns. देखो अब जैसे कि ये बिल्डिंग बनी है तो इसमें भी एक पैटर्न बन रही है कि 2 विंडो के बाद 1 विंडो जितनी वॉल है, अगेन 2 विंडो wall, 2 window, wall, 2 window, wall. This is a one type of pattern. Same like that in this cloth piece. Here few flowers are given और उन flowers के बीच में भी देखो ये रेड एंड वाइट कलर की डिज़ाइन दी गई है. So this is called patterns. और patterns को हम लोग कितनी जगह यूज़ करते हैं? साड़ीज़, कारपेट, बिल्डिंग, इवन नेचर में भी हम लोग पैटर्न्स देखते हैं. अलग अलग तरह के आपने फ्लावर्स, अलग अलग तरह के लीव्स, फ्रूट्स सब आपने देखे होंगे. दोज ऑल आर डिफरेंट पैटर्न्स. नाउ लुक एट हियर. एक फिक्स डिफरेंस के बाद अगर कोई भी शेप रिपीट हो रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड पैटर्न्स. जब सेम डिफरेंस के बाद कोई चीज़ रिपीट होती है. लुक एट हियर. फर्स्ट ओवल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, देन अगेन ओवल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल. ओवल के बाद 2 शेप छोड़ के अगेन ओवल आया. रेक्टेंगल में 2 शेप छोड़ के अगेन रेक्टेंगल आया. सो दिस इज़ कॉल्ड अ रिपीटेशन ऑफ पैटर्न्स. हम यही चीज़ करते हैं जो आप लोग फर्स्ट और सेकंड में भी सीख चुके हो. यहाँ पर भी वही दी गई है पिक्चर पैटर्न. आपको देखना है कौन सी पिक्चर कब रिपीट हो रही है. क्लियर? नाउ वी लुक activity number 1. Some patterns are given below. Study them carefully and complete them. Now white, orange, white, orange. So again white, orange, white, orange. Okay. यहाँ पे देखो P, Q, R. उसके बाद क्या किया गया? R, Q, P. पहले पी क्यू आर सीधा लिखा गया, फिर जस्ट उसे उल्टा करके आर क्यू पी. तो अब जब हम वापस लिखेंगे तो पी क्यू आर और उसके बाद हम अगेन आर कर देंगे. ठीक है, समझ में आया? यहाँ देखो स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, अगेन स्लीपिंग लाइन. 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर. तब अगेन 1 स्क्वायर, 2 square, 3 square, 4 square and again 1 square. This is called pattern. आपको जो नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है वो है टाइल पैटर्न. टाइल्स सबको पता है, हम लोग घर में, बाथरूम में, किचन में, हॉल में सब अलग अलग तरह की हम लोग टाइल्स लगाते हैं. यहाँ पे भी देखो टाइल्स की कुछ डिज़ाइंस दी गई हैं. तो ये भी एक पैटर्न बनाती है. जैसे कि देखो इस तरह की टाइल्स लेकर आए हम लोग. हाफ पार्ट इज़ वायलेट कलर, पर्पल कलर एंड हाफ इज़ येलो. तब उसी टाइल्स को जस्ट उल्टा करके लगा दिया, फिर यहाँ. तो इससे क्या हो गया? ये एक हमारी पैटर्न, एक डिज़ाइन बन गई. फिर इसी फॉर्मेट में अगेन वो टाइल्स को रिपीट किया गया तो सेम वही डिज़ाइन बन गई. दिस इज़ कॉल्ड टाइल पैटर्न. और टाइल पैटर्न का नियम क्या होता है? और डिज़ाइन कैन बी मेड ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ शेप. टाइल पैटर्न जो होती है वो एक से कई ज़्यादा डिज़ाइनों में बनती है. और टाइल पैटर्न का एक नियम क्या है? देखो इसमें कहीं पे भी बीच में गैप नहीं रह रहा है, सारी टाइल्स एक दूसरे को टच कर रही हैं. सो दिस इज़ द करेक्ट टाइल पैटर्न. टाइल पैटर्न में बीच में कभी भी गैप नहीं रहता है. अब आता है सिमेट्री. ये सिमेट्री आप लोगों के लिए क्या है? न्यू है. सिमेट्री आपने नहीं सीखा है. सिमेट्री का मतलब होता है अ फिगर इज सेड टू बी इन सिमेट्री इफ़ इट कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ. अगर 2 इक्वल हाफ में शेप को हम डिवाइड कर सकते हैं तो उसे हम सिमेट्री शेप कहते हैं. कैसे? अब यहाँ देखो दिस इज़ वन फ्लावर डिज़ाइन इज़ गिवन. एक फ्लावर की डिज़ाइन दी गई है और इसमें ये स्टैंडिंग में एक लाइन ड्रॉ की गई है. अब दोनों तरफ जो हमारे फ्लावर का शेप है वो सेम है. जितना पार्ट इस तरफ है उतना ही पार्ट इस तरफ भी है. This is called symmetry shape and this line is called
लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए एक चीज़ हमेशा याद रखना, लाइन ऑफ सिमेट्री मेड बाय डॉटेड लाइन। लाइन ऑफ सिमेट्री हमेशा डॉटेड लाइन से ड्रॉ होती है, ठीक है। ये संलग्न लाइन नहीं होती है, इट इज़ डॉटेड लाइन। देन आफ्टर द सेकेंड पिक्चर ऑफ बटरफ्लाई, इसमें भी जब हमने स्टैंडिंग में लाइन ड्रॉ कर दी तो ये हमारे दो सेम शेप अलग हो गए। दिस इज़ कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। रेक्टेंगल, इसे हम स्टैंडिंग में भी डिवाइड कर सकते हैं और इसे हम स्लीपिंग में भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं स्लीपिंग में भी लाइन डालूं तो भी ऊपर नीचे दोनों सेम शेप बनेंगे। तो सिमेट्री लाइन के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप उसे स्टैंडिंग में ही डालो, अगर वो पॉसिबल है तो आप स्लीपिंग में भी डाल सकते हो। ओके, नाउ वी ऑब्जर्व सम टाइल्स पैटर्न। यहाँ पे टाइल्स पैटर्न दी गई है, आपको इन्हें इसी तरह ड्रॉ करना है। इसका बॉक्स देखो, ये बनेगा एक यहाँ और यहाँ से यहाँ बनेगा, ठीक है। ये बनेगा यहाँ, यहाँ, फिर यहाँ। इस तरह आपको क्या करना है, लाइंस ड्रॉ करनी है और फिर आपको उसे कलर करना है। फिर आपको उसे क्या करना है, कलर करना है। गॉट इट? समझ में आ गया ना? ये तो एकदम सिंपल है। ऑरेंज येलो, ऑरेंज येलो, ऑरेंज येलो, ऑरेंज येलो, ऑरेंज येलो, येलो ग्रीन, येलो ग्रीन, येलो ग्रीन, येलो ग्रीन, येलो ग्रीन। अब यहाँ ऑरेंज अगेन आया तो ऑरेंज के बाद हमने येलो लिया था तो आप येलो के साथ कॉम्बिनेशन बनाओगे। फिर ऑरेंज के बाद हमने येलो लिया है तो यहाँ भी ऑरेंज के बाद येलो और येलो के बाद ग्रीन, येलो ग्रीन, येलो ग्रीन, येलो। इस तरह आपको ये पैटर्न कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइल पैटर्न। इनमें से टाइल पैटर्न कौन सी है? तो मैंने आपको पहले बताया था टाइल पैटर्न के अंदर कभी भी गैप नहीं रहता है। जैसे कि देखो, ये अगर ग्रीन है तो इसके बाजू में वाइट टाइल आएगी, फिर ग्रीन वाइट, ग्रीन वाइट, ग्रीन वाइट, एक भी कॉर्नर बाकी नहीं रह रहा। बट इस वाले डिज़ाइन के अंदर देखो सारे राउंड शेप दिए गए तो इसके बीच में ये एक शेप जो है वो खाली रह रहा है। सो इट इज़ नॉट अ टाइल पैटर्न। और ये अगेन टाइल पैटर्न है। ऐसा ऑरेंज कलर का एक बॉक्स यहाँ पे लगा दिया जाए तो ये टाइल हमारी कंप्लीट हो जाएगी। आपका ये वाला चैप्टर जो है ये बहुत ही इजी है। पैटर्न आप लोग सीख चुके हो, आप लोगों को अच्छी तरह आता है। नंबर्स ऑल्सो फॉलो पैटर्न, नंबर भी पैटर्न फॉलो करते हैं। जैसे अगर हम इवन नंबर बोलें तो 2, 4, 6, 8 सबके बीच में से ऑड नंबर निकल रहा है। और अगर ऑड की पैटर्न बनाएं तो सबके बीच में से इवन नंबर हमारा निकल जाएगा। यह 12, 14, 16, 18 तो नेक्स्ट नंबर हमारा आ जाएगा 20। कैसे पता चलेगा? सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, 2 का गैप, और अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं तो हम उसे प्लस करते जाएंगे। यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई की पैटर्न दी है। 9, 9 2 सा 18, 3 सा 27, 4 सा 36। डाउन 10, 100, 1000, 10,000 सबके पीछे ज़ीरो देखो इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो जब आप अगली बार लिखोगे तो उसमें भी आपके ज़ीरो इंक्रीज़ हो जाएंगे और वो आपका बन जाएगा 1 लाख। अब यहाँ पे क्या किया गया पैटर्न में देखो, पहले नंबर को डबल करके +1, 7 2 सा 14 +1 15, 15 2 सा 30 +1 31, 31 2 सा 62 +1 63। ओके, तो इस तरह आपको यहाँ पे ये पैटर्न दिखाई गई है जो आपको कंप्लीट करनी है। अगर नंबर स्मॉल से बिग की तरफ जा रहा है तो इसे हम असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसमें पहले 2 नंबरों का गैप हर बार हम प्लस करेंगे। लेकिन अगर नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है यानी बड़े से छोटा, तो हम पहले 2 नंबरों का डिफरेंस एवरी टाइम माइनस करेंगे। 86 में से 6 गया तो 80, -6 74, -6 68, -6 62, -6 56,
एंड -6 50। ओके, यहाँ पे दिया गया है सम ऑफ ऑड नंबर। जब भी हम ऑड नंबरों को जैसे जैसे ऐड करते जाएंगे हमारा एक एक नंबर यहाँ पे भी इंक्रीज़ होगा। 1 का तो 1, 1 1 ज़ा 1, 1 + 3 4, 2 2 ज़ा 1 3 5 9, 3 3 ज़ा 1 3 5 7 16, 4 4 ज़ा 1 3 5 7 9 25, 5 5 ज़ा। एक एक टेबल यहाँ इंक्रीज़ हो रहा है। अब देखो 1 3 5 7 9 का 25 हुआ था। अब 9 के बाद का ऑड नंबर होता है 11। जब 11 मिक्स किया तो हमारा आंसर बना 36। और 5 के बाद का नंबर 6, 6 6 ज़ा 36। गॉट इट। उसके बाद का हम एक नंबर और इंक्रीज़ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 7 ज़ा, तो आंसर आ जाएगा 49। सेम वही चीज़ हमारी इवन नंबर में होती है। 2 का 2 तो 1 2 ज़ा 2, 2 + 4 6, तो यहाँ का नंबर यहाँ आएगा और उसका अगला नंबर मल्टीप्लाई 2 4 6 12, ये नंबर यहाँ आएगा और अगला नंबर मल्टीप्लाई 2 4 6 8 20, तो ये नंबर यहाँ और अगला नंबर यहाँ। अब देखो 8 के बाद 10 को किया गया है तो 5 यहाँ, उसका अगला नंबर 6, तो 5 6 ज़ा 30। अब जब इसका करेंगे तो हमारा हो जाएगा अगला नंबर यहाँ, फिर ये 6 7 ज़ा 42। तो समझ में आ गया। पैटर्न बहुत ही इजी चैप्टर है। अब यहाँ पर देखो 3 का टेबल कैसे बनाया गया है। 3 1 ज़ा 3, 0 + 3 3, 3 2 ज़ा 6, 0 + 6 6, ये एक पैटर्न दी गई है। 0 क्यों लिख रहा है मैं आपको बता रही हूँ। इन्होंने क्या किया है, जो आंसर में जो 1 1 की प्लेस है वो सारे नंबर ले लिए। मैंने ये पैटर्न आपको सिखाई थी, मल्टीप्लाई के चैप्टर में सिखाई थी कि जब तक वंस के नंबर हम ले लेंगे और जो हमारा यह आएगा, फिर से बता रही हूँ, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 1 + 2 3, 3 5 ज़ा 15, 1 + 5 6। अगेन हमारी 3 6 9 की पैटर्न स्टार्ट हो जाएगी। 3 6 ज़ा 18, 1 + 8 9, 3 7 ज़ा 21, 2 + 1 3, 3 8 ज़ा 24, 2 + 4 6। इस तरह हमारी 3 9 3 6 9 3 6 9 पैटर्न चलती जाएगी। ये है हमारा मेंटल मैथ्स कॉर्नर। व्हाट कम्स नेक्स्ट, अगला क्या आएगा। सर्कल इनसाइड, सर्कल आउटसाइड, सर्कल इनसाइड, सर्कल आउटसाइड। तो अब हमारा सर्कल हो जाएगा इनसाइड, यानी कि ये होगा 15 2 ज़ा 30 + 2 32, 32 2 ज़ा 64 + 2 66, 66 2 ज़ा 132 + 2 134। यहाँ देखो विच इज़ द मिसिंग शेप। यहाँ पे सर्कल अंदर ट्राइंगल, सर्कल अंदर रेक्टेंगल, सर्कल के अंदर ट्राइंगल और उसके अंदर सर्कल। तो अब क्या जाएगा हमारा, सर्कल के अंदर रेक्टेंगल और उसके अंदर सर्कल, यानी कि बी हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये जो है ये आपकी रिव्यू एक्सरसाइज है जो एवरी टाइम मैं आपको करने को देती हूँ। तो इसे आप खुद करोगे। यहाँ पे कोई भी 2 टाइल पैटर्न ड्रॉ करोगे, यहाँ पे ये पैटर्न कंप्लीट करोगे। कलर द गिवन फिगर यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स सो दैट नो 2 एडजेसेंट रीजन्स हैव द सेम कलर। आपको क्या करना है, इसको 2 कलर से आपको इसे फिल करना है। तो ये वाली एक्टिविटी मैं आपको क्लास में ही सिखाऊंगी। ओके, तो तब तक आप लोग अपना ये वीडियो देख लेना। ये चैप्टर बहुत इजी था, इसलिए हमने इसे 1 वीडियो में ही कंप्लीट कर दिया है। सो टिल देन बाय एवरीवन।